हैं। खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है। सब कुछ दे देता है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाएगा। शंकर के मिलन में देरी नहीं। एक बेलपत्र, अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था। उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं। आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पक्षी के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। कितना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो। और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो और सालीग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य
केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है।